टॉवर की दूसरी मंजिल पर हवा ठंडी और भारी थी। दीवारों से नमी टपक रही थी और हर कोने से अजीब फुसफुसाहट गूंज रही थी। राघव की सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन कदम अपने आप ऊपर बढ़ रहे थे। जब उसने बाहर झांका, तो नीचे कोई खड़ा था, बिल्कुल उसी जगह पर जहां से वो अभी अभी आया था। वो आकृति धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगी, जैसे दीवार चढ़ रही हो। राघव की आंखें चौड़ी हो गईं। वो पीछे हटा, लेकिन तभी खिड़की खुद बंद हो गई धड़ाम। खून से लिखा कुछ शीशे पर उभर आया, तू भी अब इस टॉवर का हिस्सा है। उसके हाथों की नसें काली पड़ने लगीं, जैसे कोई जहर भीतर उतर रहा हो। राघव ने टॉर्च घुमाई। दीवार पर दो परछाइयां थीं, एक उसकी और दूसरी किसी की, जो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। बाहर बिजली चमकी, खिड़कियों में कई चेहरों की परछाइयां दिखीं। कुछ हंस रहे थे, कुछ रो रहे थे और कुछ बस उसे घूर रहे थे। वो भागने के लिए मुड़ा, पर सीढ़ियां गायब थीं, बस चारों तरफ दीवारें थीं और खिड़कियां जो अब भीतर की ओर खुल रही थीं। अचानक पीछे से किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, अब ऊपर चलो, वो इंतजार कर रही है। राघव ने कांपते हुए सिर उठाया। ऊपर किसी का पैर धीरे धीरे झूल रहा था। नीचे जमीन पर पड़ा बोर्ड हिल रहा था, यहाँ से ऊपर सिर्फ मृत आत्माएं जाती हैं। कमरा अब धीरे धीरे ठंडा नहीं, जम रहा था, जैसे समय वहीं थम गया हो। और दीवार से एक धीमी आवाज आई, अब कोई वापस नहीं लौटता। और तभी ऊपर से एक आवाज आई, अब तेरी बारी है राघव। उसके पैरों के नीचे की जमीन अचानक खिसकने लगी, जैसे टॉवर उसे निगल रहा हो। बस आखिरी पल में दीवार पर किसी ने खून से लिखा, नीचे मत देखना।